नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन पर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों मैं मनीष पाल आपका हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए फ्रेंड, आज हम बात करेंगे। हम आपको बताए थे ना, इसमें 16 स्टेंजा है। इसमें कितना स्टेंजा है इस चैप्टर में? द डीप वाटर हम पढ़ रहे थे, डीप वाटर विलियम डगलस का है। इसमें 16 पैराग्राफ है। इसमें 16 पैराग्राफ है। तो हम पहले लेक्चर में 8 पैराग्राफ को कवर कर चुके हैं। जो लेक्चर पहला नहीं देखा है, पहला लेक्चर देख के आइए, तो आपको ज़्यादा कहानी का मतलब आपको सार समझ में आएगा और आपको विस्तार से पढ़ने में मज़ा भी आएगा। अगर आप पहला लेक्चर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से पहला लेक्चर आप देख लीजिएगा, तब सेकंड लेक्चर आप देखिएगा। ठीक है, आइए हम आगे बात करते हैं। हम देखिए, एंड देन, और तब, स्ट्रेंजली, विचित्र बात थी, देयर वॉज लाइट, प्रकाश हो गया, आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर। देखिए, मैं डरावने पीले पानी से बाहर आ रहा था। ठीक है, मैं डरावने पीले पानी से बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आइज वर, कम से कम मेरी आंखें आ रही थी। देखिए, कम से कम मेरी आंखें जो थी वो आ रही थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, एडवर्ब टू है ये, मेरी नाक भी लगभग बाहर थी। मेरी नाक भी लगभग बाहर थी। देन, तब, आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम। देखिए, तब मैं तीसरी बार नीचे की ओर चल पड़ा। आई सॉक्ड फॉर एयर कॉट वाटर, मैं मतलब आई सॉक्ड मतलब मैं शौक हो गया। मैंने हवा चीखनी चाहिए पर पानी अंदर नहीं गया। मैंने हवा खींचनी चाहिए पर पानी अंदर नहीं गया। द येलो शिप लाइट वॉज गोइंग आउट, पीली रोशनी बुझने लगी थी। जो पीली रोशनी थी, येलो शिप लाइट थी, वह बुझने लगी थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, मतलब मैं तभी मेरे सारे कोशिश जो थे वह व्यर्थ जाने लगे थे। सारे प्रयत्न थम गए। ठीक है, सीज हो गई। आई रिलैक्स, मैंने आराम लिया। मैंने आराम लिया, मुझे चैन आ गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, मेरी टांगें भी शक्तिहीन अनुभव कर रही थी। एंड ए बैकलेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरा दिमाग पर अंधेरा छा गया था। इट विप्ड आउट फियर, इट विप्ड आउट फियर, इसने डर से छुटकारा, मतलब इसने डर से छुटकारा दिलाया। इट विप्ड आउट टेरर, इसने आतंक को मिटा दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब मुझे कोई घबराहट ना थी। अब देखिए, यहाँ से देखिए, इट वॉज क्विट एंड पीसफुल, यह शांत, निशब्द और शांत था। ठीक है, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, और कुछ भी डरावना नहीं था। दिस इज नाइस टू बी ड्रॉजी, टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जंप, टू टायर्ड टू जंप, इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, टू फ्लॉट। ठीक है, along a space, tender arm around me, tender arm like mother, now I must go to sleep, now I must go to sleep। देखिए, देखिए, दिस इज नाइस, यह अच्छा था। ठीक है, दिस इज नाइस, यह अच्छा था। टू बी ड्रॉजी, उनीदा होना, उनीदा होना। टू गो टू स्लीप, सो जाना। नो नीड टू जंप, अब छलांग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। नो नीड टू छलांग, मतलब अब छलांग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। टू टायर टू जंप, इतना थक चुका था कि। इट नाइस टू बी कैरीड जेंटली, छलांग भी न लगा सकता था। ए फ्लोटिंग अलॉन्ग इन पेस, अच्छा है, आराम से कोई उठाकर ले जा रहा था। उसे अच्छा लग रहा था कि उसे आराम से कोई उठाकर ले जा रहा था। टेंडर आर्म अराउंड मी, टेंडर आर्म लाइक मदर, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, मुक्त आकाश में बढ़ने के लिए मैं किसी नाजुक हाथों में था, माँ के जैसे नाजुक हाथों में। देखिए, ये था है ना, लाइक मदर नाउ, मतलब किसी माँ के जैसे नाजुक हाथों में था। अब मुझे सोना ही आ गया था। आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सोना ही होगा। आई क्रॉस टू ओब्लिविजन, मैं बेहोशी के संसार में पहुंच गया। एंड द कर्टेन ऑफ फिल, कर्टेन ऑफ लाइफ फिल, और जीवन का पर्दा गिर गया, और जीवन का पर्दा जो था वह गिर गया। अब आगे देखते हैं। आगे जो बच्चे नहीं देखे देख लीजिएगा। आई क्रॉस टू ओब्लिव, देखिए, अब मैं बेहोशी के संसार में पहुंच गया था। यहाँ से देखिए, आई क्रॉस टू ओब्लिव, मैं बेहोशी के संसार में पहुंच गया था। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फिल, और जीवन का पर्दा गिर गया। अब आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ से देखिए, द नेक्स्ट
आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमच बिसाइड द पूल। और क्या है ये, वोमिटिंग। देखिए अगली बात जो मुझे याद है कि यह कि मैं ताल के किनारे पेट के बल लेटा हुआ उल्टियाँ कर रहा था। वोमिटिंग मतलब होती है उल्टियाँ करना, ठीक है। द चैप द थ्रू मी इन वाज सेइंग, मुझे अंदर फेंकने वाला व्यक्ति कह रहा था, सेइंग, ठीक है। बट आई वॉज ओनली फूलिंग, पर मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने बोला, मतलब कोई बोला। द किड नियरली डाइड, बच्चा लगभग मर ही गया था। बी ऑल राइट नाउ, अब शांत हो जाओ। लेट्स कैरी हिम टू लॉकर रूम, जाओ चलो इसे लेकर, मतलब लॉकर रूम में लेकर चलें। अब यहाँ से देखिए, सेवरल आवर लेटर, कुछ घंटे बाद, आई वॉकड होम, मैं घर चला गया। कुछ घंटे बाद मैं घर चला गया। आई वॉज वीक टू ट्रेम्बलिंग, मैं कमज़ोर था और काँप रहा था। आई सूक एंड करीड वेन आई ले ऑन माई बेड, बिस्तर पर लेटा तो मैं हिल हिल और रो रहा था। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, मैं उस रात से भोजन ना कर सका। फॉर डेज ए हंटिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, कई दिनों तक मेरे दिल में एक भय बना रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन exertion upset me, making no wobbly in the knees and sick to my stomach। थोड़ा सा जोर लगाने पर मैं बेहाल हो जाता था, मेरे घुटने अस्थिर हो जाते थे और मेरे पेट में दर्द हो रहा था। पेट में क्या हो रहा था, दर्द हो रहा था। अब आइए देखते हैं, देखिए यहाँ से आई नेवर से, देखिए आई नेवर वेंट टू बैक द पूल, मैं उस ताल पर कभी वापस नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डरता था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, जहाँ भी हो सकता मैं उससे बचने का प्रयत्न करता, मतलब जहाँ भी वो पानी देखता था उससे बचने का प्रयत्न करता था। ए फ्यू ईयर लेटर, कुछ साल बाद, वेन, जब, आई केम टू नो द वाटर ऑफ कैसडेस, देखिए कुछ वर्षों बाद, देखिए वेन, देखिए ए फ्यू ईयर लेटर, कुछ वर्षों बाद, वेन आई केम नो द वाटर, जब मैं पानी को जाना, जब मैं पानी को जाना, ठीक है, जब मैं पानी को जाना। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, तब मैं उसे जाना चाहता था, तब मैं उसमें जाना चाहता था। जब मैं पानी को जाना तब मैं उसमें जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड वेदर, आई वॉज वेडिंग ऑफ टीज, क्या है ये यार, क्या, टीटन, टीटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक, द टेरर दैट हैड साइज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक। देखिए और जब भी मैंने ऐसा किया, चाहे वह टीटन या पंपिंग, ठीक है, पंपिंग नदी से चलकर पार करना हो या गोट रॉक्स की गर्म झील से में नहाना हो, वह आतंक तो ताल में मुझे वशीभूत कर चुका था। अब देखिए यहाँ, इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कम्प्लीटली, वापस मेरे पास लौट आता था। माई लेग वुड कम पैरालाइज्ड, मेरी टांगें संज्ञा शून्य हो जाती थी। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, एक बर्फीला भय मेरे दिल को जकड़ लेता था। एक बर्फीला भय क्या करता था, उसके दिल को क्या करता था, जकड़ लेता था। अब आइए दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेंजा नंबर 10th, ओ सॉरी सॉरी यार, पैराग्राफ है यार, पोइट्री की याद आती है हमको। ये हमारा क्या है, ये हमारा पैराग्राफ नंबर 10th है। हैंडीकैप से देखिए यहाँ से, ये 11th है, 10th हमारा कंप्लीट हो गया था, ठीक है। ये 11th है, देखिए यहाँ देखिए, दिस हैंडीकैप स्टेड विथ, स्टे मतलब होता है ठहरना, ठीक। दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द ईयर रोल्ड बाई इन कैनूज ऑन माइन लेक फिशिंग फॉर हैंडलॉग सलमॉन। देखिए अब यहाँ क्या होगा, साल दर साल बीतते गए और यह असमर्थता मेरे अंदर बनी रही, ठीक है, साल दर साल बीतते गए, यह असमर्थता मेरे अंदर बनी रही। इन कैनोज ऑफ माइन लेक फिशिंग ऑफ लेकडाउन सलमॉन, देखिए मेन
ये झीलों में, मेन की झीलों में, मेन है ना ये MAINE, मेन की झीलों में नौकाओं में बैठकर जमीन से गिरी सलमान। अब आगे देखिए, देखिए बैस फिशिंग इन न्यू हम्पस्पायर ट्रॉट फिशिंग ऑन द डिस्कॉच एंड मिल्ट्यूज इन ऑर्गन है यार सॉरी, फिशिंग फॉर सलमान ऑन द कोलंबिया, कोलंबिया है श्रीलंका में, ठीक है, कोलंबिया उनकी राजधानी है। एट बम्पिंग लेक इन द कैस्डीज वेन एवर आई वेंट द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फैलोड मी। देखिए ऑफ द वाटर फैलोड मी। अब देखिए जो सलमान मछली थी, मछली का नाम होता है सलमान, ठीक है, सलमान मछली को पकड़कर न्यू हैम्पशायर में वेंस मछली का शिकार और ऑर्गन के मेट्रोपोलियन डॉक्यूमेंट डिस्यूट्स, ठीक है, में ट्राउट मछली को पकड़कर, ट्राउट है ना, ट्राउट मछली को पकड़कर कोलंबिया और बम्पिंग लेक के झरनों में सलमान को पकड़कर जहां भी जाता जल का आतंकित करने वाला मेरा डर पीछा करता था। फॉलोड मी मतलब मेरा पीछा करता था। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप, इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप, यह मेरे मछली पकड़ने की ट्रिप को तबाह कर देता। क्या है, डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोटिंग बोटिंग एंड स्विमिंग। अब देखिए मुझे छोटी नाव बड़ी नाव चलाने और तैरने के आनंद वंचित कर देता था। यह जो डर था उसके मछली पकड़ने को मतलब बर्बाद कर देता था, और छोटी नाव बड़ी नाव चलाने के आनंद को भी वह वंचित कर देता था। अब आइए दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेंजा नंबर सॉरी यार पैराग्राफ नंबर 11, सॉरी पैराग्राफ नंबर 12 है यार, सॉरी गलती हो जा रही बार बार। पैराग्राफ नंबर ये हमारा कौन सा है, 12, जिस क्लास में आप हैं अभी वही है, ठीक। अब यहाँ देखिए आई यूज स्टार्टिंग में देखिए आई यूज एवरी वे आई नो टू ओवरकम दिस फियर। मैंने अपनी जानकारी में हर तरीका इस भय पर विजय पाने के लिए अपनाया, ठीक। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, पर इसमें मुझे कसकर पकड़े रखा, इसने मुझे कसकर पकड़े रखा। फाइनली अंततः 1 अक्टूबर को आई डिसाइड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। 1 अक्टूबर को मास में मैंने तैरने सीखने के लिए एक शिक्षक नियुक्त करने का निर्णय किया। आई वेंट टू पूल, मैं पूल गया। एंड प्रैक्टिस 5 days ए वीक, और सप्ताह के 5 दिन प्रैक्टिस की। एन आवर ईच डे, 1 घंटे प्रत्येक दिन। द इंस्ट्रक्टर पुट बेल्ट अराउंड मी, शिक्षक मेरे चारों ओर एक पेटी बांध देता, शिक्षक मेरे चारों ओर एक पेटी बांध देता था, ठीक है। द इंस्ट्रक्टर पुट बेल्ट अराउंड में हो गया। ए रॉप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू ए पुले दैट रैन ऑन द ओवर हेड केबल। देखिए बेल्ट से एक रस्सी बंधी होती थी जो पुली, ठीक है, पुली से होकर जाती थी। एक सिर के ऊपर तार की रस्सी दौड़ती है। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ रोप, वह रस्सी के किनारे को पकड़े रहता, ठीक है, रस्सी किनारे को क्या करता, पकड़े रहता। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और हम पीछे जाते थे। बैक एंड फोर्थ क्रॉस द पूल आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक। अब क्या करता था देखिए, और हम पीछे जाते थे घंटे के बाद घंटा, दिन के बाद दिन, हफ्ते के बाद हफ्ता। हम ताल में एक दूसरे की ओर आगे बढ़ते थे। वीक आफ्टर वीक हो गया ना, हम ताल में। अब देखिए आगे, अब देखिए वन स्ट्रिप अक्रॉस द पूल ए बिट ऑफ द पैनिक साइज्ड मी। ताल के आर पार की हर यात्रा कुछ भय मेरे मन में बना रहता था, ठीक है। ईच टाइम इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड इन होल्ड ऑन रोप आई वेंट अंडर, सम ऑफ द टोल टेरर रिटर्न माई लेग फ्रॉज। हर बार जब शिक्षक रस्सी पर अपनी पकड़ पीछे ढीली करता और मैं पानी के अंदर चला जाता, पुराने आतंक का कुछ अंश लौट आता और मेरी टांगें जम जाती।
इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। मेरा तनाव कम होने में 3 महीने लग गए। ठीक है, मेरा तनाव कम होने में 3 महीने लग गए। देन तब ही टॉट मी ए पुट माई फेस अंडर वाटर एंड इन हेक्सल। देखिए, उसने मुझे पानी के अंदर मुंह डालकर सांस छोड़ना सिखाया। ठीक है, एंड टू राइज माई नोज इन इनहेल, और नाक उठाकर सांस लेना। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 टाइम। मैंने यह व्यायाम सैकड़ों बार रिपीट किया, मतलब दोहराया। बिट बाई बिट आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट साइज मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर। देखिए, धीरे धीरे करके उस घबराहट का एक भाग जाता रहा जो मुझे पानी के अंदर सिर डालने पर होती थी। मतलब धीरे धीरे वह चला गया। अब देखिए आगे, ये हमारा है पैराग्राफ नंबर 13, मतलब 13। अब की यार गलती नहीं हुई, पैराग्राफ नंबर 13 है ये हमारा, 13। ठीक, देखिए नेक्स्ट, अगले, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड ही हैड मी किक माई लेग। अब देखिए, इसके बाद ताल के किनारे पर वह मुझे पकड़े रहा और पानी में टांगे मारता। ठीक, फॉर वीक आई डिड जस्ट दैट। हफ्तों तक मैं यही करता रहा। एट फर्स्ट माई लेग रिफ्यूज टू वर्क। पहल तो मेरी टांगे ने जवाब ही दिया, मतलब पहल मेरी टांगों ने जवाब ही दे दिया। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। धीरे धीरे वे तनावहीन होने लगा, अंततः मैं उन्हें आज्ञा दे सका, मतलब आई कुड कमांडेड देम, मैं उन्हें आज्ञा दे सका। अब देखिए 10, इस प्रकार पीस बाय पीस, टुकड़े टुकड़े करके, ही बिल्ट ए स्विमर, उसने एक तैराक बनाया। मतलब धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े करके उसने मुझे एक तैराक बनाया। एंड और व्हेन, जब, ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, जब वह, मतलब जो टुकड़े थे टुकड़े को त्रुटिहीन कर दिया, मतलब टुकड़े को त्रुटिहीन मतलब उसमें कोई गलती नहीं थी, जब उन्हें एकदम अच्छा कर दिया। ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, उसने उन सबको जोड़कर एक पूर्ण वस्तु बना ली। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल में उसने कहा, नो यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम लेंथ ऑफ ए पूल कॉल स्ट्रोक, गोता लगाओ और ताल की पूरी लंबाई पूरी कर लो। ठीक है, गोता लगाओ और तार की पूरी लंबाई जो क्या थी उसे तुम पूरी कर लो। क्रॉल स्ट्रोक, धीरे धीरे जाओ यहाँ तेजी से। आई डिड, मैंने यह किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, शिक्षक का पूरा कार्य हो चुका था। अब देखिए यहाँ से, शिक्षक का जो पूरा कार्य था वह क्या था, वह हो चुका था। अब देखिए, बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, परंतु मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज एलोन इन पूल। अब मैं भी डरता था कि कहीं ताल के अंदर अकेला होने पर मैं भयंकरात ना हो जाऊंगा। सही बात है, ऐसी डर हमको सबको, मतलब यार हम सब भी, देखिए हम आपको कितना भी पढ़ा दें, अगर आप हमारे सामने किसी किसी छात्र के साथ होती है, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो आप बना लेंगे, लेकिन यार पेपर में नहीं बनता। तो बात वही हुई ना कि टीचर के सामने तो सब कोई होशियारी मारता, लेकिन परीक्षा में कोई नहीं मार पाता। बात वो हुई। आई ट्राइड इट, मैंने यह कोशिश किया। आई स्वेम द लेंथ अप एंड डाउन, मैं ताल को एक किनारे दूसरे किनारे वापस उसी किनारे पर तैर कर गया। टिनी वेस्टीज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, देखिए पुराने आतंक के अवशेष लौटा करते थे, पुराने आतंक के जो डर थे हमारे वह लौटा करते थे। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर, पर अब मैं क्रोधित होकर उस भय से कहता था। देखिए क्या कहता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, अच्छा तू मुझे डराना चाहता है। ई वेल हेयर टू यू, ठीक है
अब यह तुम्हारे नाम है, यह तुम्हारे नाम पर। लुक, देखो। एंड ऑफ, आई डिड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। और मैंने पुनः ताल की लंबाई को एक बार और पार कर देता। ताल की लंबाई क्या करता है, एक बार और पार कर देता। मतलब हम आपको बताएंगे, आपको ऐसे एक बार पढ़ा दिया, कहानी बता दी, लेकिन ना यार आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्ट बनेंगे, उतना ही क्या बनेंगे, परफेक्टेड बनेंगे। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्ट बनेंगे। आइए देखते हैं अब आगे। ये हमारा 14 नंबर है दिस से। देखिए, दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई। जुलाई तक यही चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट। मुझे विश्वास नहीं था कि मेरा सारा भय समाप्त हो गया। सो आई वेंट टू लेक। आई वेंट टू लेक, मैं कहाँ गया। आइए आगे अब देखते हैं। आई वेंट टू लेक है ना। वेंटवर्थ इन न्यू हेमिस्फेयर dived off a dock at Triggs Island and swam 2 मील across the lake of Stamp Act Island। देखिए, अतः मैं न्यू हैम्पशायर की लेक वेंटवर्थ गया, ट्रक्स ऑकलैंड में डाक से कूदा और 2 मील झील में तैरकर स्टैम्प एक्ट आइलैंड पहुंचा। आई स्वयं, देखिए हो गया ना, नहीं ये नहीं हुआ। आई स्वयं द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। देखिए, मैंने क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक को तैरने में प्रयोग किया। ओनली वंस आई डिड द टेरर हिम। ओनली वंस आई डिड द टेरर हिम, सॉरी टेरर रिटर्न है, ठीक है। केवल एक बार आतंक लौटा। वेन, जब आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं मतलब झील के मध्य में ज़्यादा तब आतंक लौट आता था। आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। तब मैं सिर, देखिए, तब मैं जल में सिर डाला और मुझे अतल जल के अतिरिक्त कुछ ना दिखा। अतल जल मतलब पूरा जल के अतिरिक्त कुछ ना दिखा। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर। देखिए, पुरानी भावना छोटे रूप में लौट आई। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और कहा, वेल, अच्छा मिस्टर टेरर। मिस्टर टेरर मतलब आतंक साहब, ठीक है। टेरर मतलब होता है आतंक। मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। आपके ख्याल में आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। आई फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन। वह भाग गया और मैं तैरता हुआ आगे चला गया। वह भाग गया और मैं तैरता हुआ आगे चला गया। यह कहानी मुझे यही बताती है भैया कि हमको सर हार नहीं मानना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो सर, हमको हार नहीं मानना है। हमको अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते चले जाना है, चाहे कोई क्या भी बोले, हमको ये बात गौर नहीं करनी है, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं 8 से। ये हमारा पैराग्राफ नंबर 15 होगा। 14 हमारा हो गया, ठीक। 8 से हमारा पैराग्राफ नंबर 14 है, सॉरी 15 है। और फिर द एक्सपीरियंस 16, यहाँ से हमारा 16 होगा, उसको हम आगे बताएंगे। देखिए 15 से देखिए, एट आई हैड रेसिड्यूल डाउट। फिर भी मेरे मन में शक बाकी था। फिर भी मेरे मन में शक बाकी था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, वेंट अप द टीटन एंड कॉनराड मीडो। मीडो मतलब होता है घास का मैदान। अप द कॉनराड क्रीक ट्रेल टू मीड ग्लेशियर एंड कैंप इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक। देखिए, पहला अवसर मिलते ही मैं पश्चिम की ओर तेजी से चला। टीटन के ऊपर कोनार्ड मीडोज तक गया। कोनार्ड क्रीक ट्रेल से मीडे ग्लेशियर तक और वार्म झील के किनारे हाई मीडोज में कैंप डाला। हाई मीडोज में क्या किया, कैंप डाला। अब देखिए, द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप, अगले दिन प्रातः मैंने कपड़े उतारे। डिवाइड इनटू लेक, झील में गोता लगाया। डिवाइडेड मतलब होता है गोता लगाना, ठीक है। झील में गोता लगाया। एंड स्वयं क्रॉस द अदर शोर एंड बैक, और तैरकर दूसरे किनारे तक पहुंचा। जस्ट एज डूइंग, देखिए
और फिर तैरकर वापस आ गया। जस्ट एज डूइंग मतलब जस्ट एज मतलब और तैरकर फिर वापस आ गया। डॉग कॉर्पन यूज टू डू, बिल्कुल वैसे डॉग कॉर्पन किया करता था, बिल्कुल जैसे वह तैरा उसे कौन करता था, डॉग कॉर्पन करता था। आई साउटेड विथ, मैं खुशी से चीख पड़ा, जो आए। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और गिलबर्ट चोटी ने गूंज कर चीख दोहराई। जो वहाँ चोटी थी, जैसे किसी कमरे बंद कमरे में आप बोलेंगे तो आपकी आवाज़ 2 बार सुनाई देती है ना, मतलब आवाज़ गूंज उठती है, वैसे उसकी आवाज़ गिलबर्ट चोटी थी, वहाँ पर उसकी आवाज़ क्या हुई, गूंज उठी। आई हैड कंक्यूड माई फियर ऑफ वाटर, मैं जल के भय पर विजय पा चुका था। मैं जल के भय पर क्या कर चुका था, विजय पा चुका था। तो आइए दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं अब स्टेंजा नंबर 16, जो हमारा अंतिम लास्ट स्टेंजा है। ये हमारा सॉरी यार पैराग्राफ, यार पैराग्राफ नंबर 16, ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है, ठीक है। इसके बाद डीप वाटर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे, एमसीक्यू होंगे, उसको करा देंगे, बस हमारा चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए द एक्सपीरियंस हैड, इसमें यार समझ लिए कंक्लूजन बताएगा आपको, निष्कर्ष क्या निकलता है, मतलब उसने कैसा किया, ये सब बताएगा। देखिए द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग ऑफ फॉर मी, अब देखिए इस अनुभव का मेरे लिए गहरा अर्थ था, इस अनुभव का मेरे लिए गहरा अर्थ था। एज ओनली दोज हु हैव नो स्टार्क टेरर एंड कंक्यूड इट कैन अप्रिसिएट, देखिए जिसे सिर्फ वे लोग ही समझ सकते हैं जिन्होंने शुद्ध भय को जाना है, जिन्होंने शुद्ध भय को जाना है वही लोग इसे समझ सकते हैं और इस पर विजय पाई। इन डेथ देयर पीस, मृत्यु में एक शांति होती है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, आतंक तो केवल मृत्यु के भय में होता है। एज रूजवेल्ट नो व्हेन ही सेड, जैसे कि रूजवेल्ट जानता था जब उसने कहा, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हमें जिस वस्तु से डरना है वह डर ही है, हमें जिस वस्तु से डरना है वह डर ही है। देखिए ऑल वी हैव टू फियर, हमें जिस वस्तु डरना है, फियर इज फियर इटसेल्फ, वह डर ही है। बिकॉज, क्योंकि इट हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ कैन प्रोड्यूस, अब देखिए क्योंकि मैंने मरने का और मरने के भय के कारण पैदा होने वाला आतंक दोनों का ही अनुभव किया था, दोनों का क्या किया था, अनुभव किया था। जीवित रहने की इच्छा कुछ अधिक ही तेज हो गई थी, ठीक है। द विल बी लाइफ समवन ग्रीव इन इंटेंसिटी, मतलब जीवित रहने की इच्छा कुछ अधिक ही तेज हो गई थी। एट लास्ट सॉरी अंततः, फाइनली एट लास्ट, आई फेल्ट रियलाइज, मैंने यह मुक्ति का अनुभव किया। फ्री टू वॉक द ट्रेल, अब देखिए यहाँ एट लास्ट अंततः, आई फेल्ट रिलीज फ्री, मतलब मैंने मुक्ति का अनुभव किया। टू वॉक द ट्रेल एंड क्लाइम द पीक, पीक मतलब होती है चोटी, क्लाइम मतलब होता है चढ़ना। एंड द ब्रश ए साइड फियर, देखिए मैं आज़ाद था पगडंडियों पर चलने के लिए और पहाड़ की चोटियों पर चढ़ने के लिए, तथा भय को एक तरफ छोड़ देने के लिए मैं क्या था, आज़ाद था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह लेक्चर आपको आसानी से समझ में आया होगा। ये हमारा है पार्ट 2, ये हमारा क्या है, ये हमारा है भैया पार्ट 2। किसका पार्ट 2 है, किसका पार्ट 2 है ये हमारा है डीप वाटर का पार्ट 2। अगर जो दोस्तों मतलब जो दोस्तों ने, जिस छात्र ने पार्ट 1 नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर और नई एनर्जी के साथ, मतलब नई लेक्चर और नई एनर्जी के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, धन्यवाद।